आपकी वाणी का, आपके रहन सहन आचार विचार का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। इसलिए कितनी स्त्रियों को बड़ी चिंता रहती है कि हमारे पति जी, इनको अब इस उम्र में ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, फिर भी मीठा बहुत खाते हैं, कुछ बीमारी हो जाए तो क्या होगा। कितने पुरुषों को चिंता रहती है कि मेरी वाइफ थोड़ा कम भोजन खाए तो ठीक है, ये ठोस ठोस कर खाती है, और वजन जब आई थी तो 50 किलो की थी, अभी तो 150 किलो की हो गई, अभी इसको कौन उठाए। लाए थे पत्नी और बन गई हथनी, बहुत मुश्किल खड़ी हो गई। चिंता है। एक सब इंस्पेक्टर 2 स्टार लखनऊ में, नाम नहीं लूंगा, उसकी पत्नी 2 कुंटल की वजन। मैं उसके यहाँ गया तो मैंने कहा ये कौन है? बोले ये धर्म पत्नी। तुमने कहा धर्म पत्नी, ये तो बहुत मोटी हो गई। बोले बड़े प्रयास से इतना डेवलप हो पाई। तो हमने कहा कुछ और डेवलप हुआ? बोले मेरा वेतन सब इनके इलाज में चला गया, घर में रंग लगाने का पैसा नहीं, और इनको मना करता हूँ कम खाओ, नाराज हो जाती है, चुरा कर खा लेती है। मैं होता हूँ तो सामने कम खाती, फिर कमरे में चुरा के खाती, कुछ न कुछ खाती रहती। तो हमने कहा देवी जी बहुत दुख मिलेगा, आप वजन कम करो। बोले वजन की कोई दवा बताई दो कम हो जाए। हमके दवा की जरूरत ही नहीं है, दवा से जो वजन कम होता है, कोई भी वजन घटाने की दवा डॉक्टर, जो कुशल डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, वो देता ही नहीं। वजन घटाने की दवा कोई नहीं। तो बोले क्या करें? बस कम खाइए। तो उन्होंने कहा 1 टाइम खाऊं? हमने कहा नहीं, 3 टाइम खाइए, कम खाइए। बोले कैसे? हम तो 2 ही टाइम खाते, फिर भी बढ़ गया शरीर। कितनी रोटी खाते? बोले 10 रोटी दोपहर में खाते हैं, 5 शाम को। तो हमको हंसी आई। हमने कहा 1 रोटी दोपहर में खाओ, आधी रोटी शाम को खाओ, और सुबह हल्का नाश्ता लो। 3-4 महीने में अपने आप कम हो जाए, कोई दवा खाने की जरूरत ही नहीं। जोर से हंसा करो तो भी कम हो जाएगा, और पानी घूंट घूंट कर पिया करो, वजन कम हो जाएगा। पानी गट गट करके पियोगे एकदम तो बढ़ेगा। आधा केला खा लिया करो, आधा केला, इसमें जितने बैठे सबको 1 केला रोज खाना चाहिए। तुम लोग कोई वजन वाले नहीं हो, तुम तो भजन वाले हो। तुम्हारा कोई ज्यादा वजन नहीं है, सब 80 किलो के अंदर ही है सब। वजन जब 90 के ऊपर जाने लग जाए तब खतरे की घंटी। तुम लोग 1 केला रोज खाओ, 1 जामफल रोज खाओ, नमक मिलाकर, सेंधा नमक मिलाकर। 1 गाजर भी खाओ, बड़ी गाजर है तो आधी, आधी मूली भी खाओ नाश्ते में सुबह। और थोड़ा सा जो भी फल मिल जाए थोड़ा खा लो, पपीता खा लो, थोड़ा थोड़ा सब खा लो। और उसके बाद 2-3 घंटे कुछ मत खाओ, उसको पचने दो। और चिंता मत करो। मन में चिंता होती है तो आपकी आंतें एक्टिव होना बंद कर देती। मन में दुख होगा तो डाइजेशन सिस्टम बिगड़ेगा। मन में टेंशन होगी, आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा। और अच्छी नींद नहीं लोगे तो पाचन तंत्र आपका वीक हो जाएगा। अच्छी नींद लीजिए, चिंता मत कीजिए, सोचिए विचारिए, जो मिला है बहुत मिला है, जो खो गया है उसकी जरूरत ही नहीं थी, जो जरूरत है वो फिर मिल जाएगा। जो अपने पास है बहुत है,
जो अपने पास नहीं है उसका काम भी नहीं। हमारी जरूरत के लिए कुदरत सब देती है। आपको जितनी जरूरत है उतनी बुद्धि भी मिली है, आप प्रयोग कहां कर पा रहे हैं? हर आदमी 4% 5% से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है। एक वैज्ञानिक 10% बुद्धि का प्रयोग करता है। यदि तुम 10% बुद्धि का प्रयोग कर लो तो चंद्रलोक पहुंच जाओगे, और 2% 3% प्रयोग करोगे तो घर से ससुराल पहुंच जाओगे। बस इतना ही होगा। ससुराल से मायके और मायके से ससुराल, बस ये 2-3% वालों का काम है। और यदि 8% बुद्धि का प्रयोग करोगे ना तो नेपाल से मध्य प्रदेश केलो धाला में आकर प्रवचन करोगे। वो हम आए हैं वहीं से, 8% वालों में। अगर 16% कर लो तो विश्व में निराले दिखोगे, जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी, पीएम साहब। सभी पीएम ऐसे नहीं होते, उनको कोई जानता ही नहीं। कितने पीएम ऐसे हैं उनके पड़ोसी नहीं जानते ये पीएम है। हाँ, पड़ोसियों को पता नहीं, उनकी पत्नी को भी एहसास नहीं होता हमारे पति पीएम है। उनका तो लगता है हमारे पति वही हैं भोंदूनाथ जो पहले रहे, पीएम बन गए। कहीं जातिवाद के सहारे बन गए, या पार्टी में कोई और समीकरण बैठ गया बन गए। वहाँ बुद्धि का आकलन कौन करता है? बुद्धिमान पीछे खड़े हैं और बुद्धू आगे चढ़े। पुरुष आदमी को भी अवसर मिलता है। हर हर गंगे, अरे महोदय आप ही सब कुछ है, आपके लिए जान लड़ा दूंगा, आपके लिए सब खोपड़ी के बाल काट के डाल दूंगा। ये सब चापलूसी की बात कर रहे हैं। वैसे चापलूसों को भी कुर्सी मिल जाती है।